स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस, क्या क्या था प्रिज्म में? डायग्राम एक बार रिवाइज करते हैं. दैट्स प्रिज्म एंगल, वी ऑल्सो कॉल इट रिफ्रैक्टिंग एंगल. प्रिज्म एंगल और रिफ्रैक्टिंग एंगल. रे स्ट्राइक्स द सरफेस एंड बेंड्स. रेयरर टू डेंसर, डेंसर टू रेयरर. और ये दैट्स एंगल ऑफ डेविएशन. हाउ वी डिफाइन एंगल ऑफ डेविएशन? इट्स द एंगल विच एमर्जेंट रे मेक्स विद द इंसिडेंट रे. याद रखना ये एंगल विच एमर्जेंट रे मेक्स विद द इंसिडेंट रे, दैट्स कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन. और डायग्राम्स जब बनाते हैं प्रिज्म के, दैट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, वी कॉल इट एंगल ऑफ इमर्जेंस. और यहाँ पर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस. इन्हें भी हमने मार्क किया था 1 and 2, और ये था O. ध्यान हो अगर तो हमने कुछ फॉर्मूले डिराइव किए थे. R1 + R2 = A. R1 + R2 A के इक्वल होता है. और I + E = delta + A. That's very important expression we had derived. और इसके बाद हमने कुछ डेल्टा M की कंडीशंस ली थी, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. एट डेल्टा M I और E इक्वल होंगे, R1 और R2 R के इक्वल होगा, जो कि A/2 होगा. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला डिराइव किया था, प्रिज्म फॉर्मूला, sin डेल्टा M + A/2 बाय sin A/2. ये फॉर्मूले हमने प्रिज्म में डिराइव किए थे. एक और किया था, वो हमने लिखा नहीं है, जानबूझ के नहीं लिखा है, जब ज़रूरत पड़ेगी तभी लिखेंगे. तो इनको ध्यान में रखकर हम वो सारे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जिनमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में टेबल वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे. लास्ट में टाइम बचेगा, एक क्वेश्चन करके देख लेंगे कैसे होता है. तो शुरू करते हैं. वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 129. रीड द क्वेश्चन केयरफुली. 129. नोट डाउन द वैल्यूज. देखो क्या क्या दिया हुआ है. रे ऑफ लाइट passes through an equilateral prism of refractive index 1.5 such that angle of incidence is equal to angle of emergence and the latter is equal to 3/4 the angle of prism. Equilateral prism, तो A कितना हो गया? 60. Refractive index 1.5. Angle of incidence is equal to angle of emergence and the latter, बाद वाला, ये पहले वाला फॉर्मर, ये latter बाद वाला, and the latter is 3/4 the angle of prism, means 3/4 of 60. So that's how much? 45. क्या निकालना है? कैलकुलेट एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा कैलकुलेट कर. क्वेश्चन वंस अगेन. A ray of light passes through an equilateral prism, angle 60, of refractive index 1.5, such that angle of incidence is equal to angle of emergence, and the latter is 3/4 the angle of prism, which is 60. तो ये दोनों I और E की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्रीज. क्लियर है? और डेल्टा क्या होगा ये कैलकुलेट करना है. तो वी हैव द फॉर्मूला I + E = डेल्टा + A. I + E = डेल्टा + A. प्लेस करो वैल्यूज. रिजमपाल कह रहे हैं एक फॉर्मूला डेल्टा = μ-1 × A. ये यूज़ करो, ये भी तो डिराइव किया था, इससे जल्दी आ जाएगा आंसर. ये फॉर्मूला तब यूज़ करें व्हेन गिवन एंगल्स इन द क्वेश्चन आर लेस दैन 10 डिग्रीज. ये कंडीशन है. अगर एंगल्स 10 डिग्री से ज़्यादा हैं, फॉर्मूले को यूज़ ना करें, आंसर्स गलत आएंगे. ठीक है जी. हाँ जी, क्या था? I + E. I + E = डेल्टा + A. I कितना है? 45. E कितना है? 45. डेल्टा कितना है? ये तो निकालना है. A कितना है? 60. कितना आ गया? 30 डिग्री.
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130, ray of light is incident at an angle of 60 degrees on one face of a prism, angle 60 degrees on one face of a prism of refracting angle 30 degrees. Ray emerges out of the prism and makes an angle of 30 degrees with the incident ray. Show that the emergent ray is perpendicular to the face through which it emerges. Calculate refractive index of the prism. हाँ भाई, कैसे करेंगे? म्यू निकालना है और प्रूव करना है रे इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस थ्रू विच इट emerges आउट. क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से. ए तो दे रखा है 30. हाँ ओके, म्यू इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू बाई साइन ए बाई टू. ये फॉर्मूला तभी लगाएं जब क्वेश्चन में मिनिमम डेविएशन की कंडीशन दे रखी हो, वरना ना लगाए कभी भी. क्वेश्चन में दे रखा हो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज बीइंग फॉर्म, या आई और ई इक्वल दे रखे हैं, R1 R2 इक्वल दे रखे हैं, ऐसा कुछ भी दे रखा हो तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, वरना नहीं. और कोई म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर. आर कहाँ है? आर तो दिया नहीं है. आई दे रखा है 60. आर इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. क्या क्या करना है इसमें? फाइंड क्या करना है? शो दैट एमर्जेंट रे इज परपेंडिकुलर टू द फेस थ्रू विच इट एमर्जेस. ये प्रिज्म होता है ना. प्रूव करना है एमर्जेंट रे ऐसे बाहर आएगी, ऐसे परपेंडिकुलर. ठीक है, हमें प्रूव करना है एमर्जेंट रे ऐसे आएगी, ऐसे. हम तो ऐसे डायग्राम बनाते रहे ना, बट यहाँ प्रूव करना है ये ऐसे आएगी. ठीक है जी. एक बात, अगर ये ऐसे आएगी तो एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना होगा? हेलो, अगर ये ऐसे आएगी तो एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना होगा? यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करो, ये इमर्जेंट रे है, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करो, दोनों में एंगल कितना होगा? 0. ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. वी हैव अ सरफेस, रे इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 0. एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल. तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना होगा? तो हमें प्रूव करना है ई की वैल्यू 0 है. अगर ई 0 है द रे इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. तो प्रूव करते हैं. आई प्लस ई इक्वल टू डेल्टा प्लस ए. आई कितना है? 60 प्लस ई डेल्टा 30, ए भी 30, तो ये कितना आ गया? 0 आ गया. दैट मीन्स emergent ray is perpendicular to the surface through which it emerges out. इसका डायग्राम बनाते हैं. एक्चुअली तो पहले बना लेना चाहिए था, बट हम बिना डायग्राम के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे. लेट्स ड्रॉ द डायग्राम, क्योंकि इसका बाकी का पार्ट डायग्राम के बिना सॉल्व नहीं हो पाएगा. दैट्स प्रिज्म एंगल 30, और हमने प्रूव किया द रे emerges आउट एंड इज परपेंडिकुलर. ध्यान से देखो, ऐसा कुछ बनेगा. ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रे यहाँ से बेंड हो गई. अब यहाँ बेंड नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है. एनी रे नॉर्मल टू द सरफेस गोस अनडेविएटेड. हमें प्रूव करना था ये परपेंडिकुलर है, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो डेविएट नहीं होगी, सीधी जाएगी. तो एक ही बार बेंडिंग हो रही है इस सरफेस पर, यहाँ नहीं हो रही. क्लियर? वी कॉल इट एमर्जेंट रे. ये इंसिडेंट रे, ये एंगल 30, एंगल विच एमर्जेंट रे मेक्स विद द इंसिडेंट रे. क्लियर है? ये 60 है तो ये पूरा भी कितना होगा? 60. ये 30 है तो ये कितना आ गया? नाउ दैट्स इंपॉर्टेंट. I 60 और R 30. म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. I 60 और R 30. साइन 60 कितना होता है? रूट
1.√3/2 कितना होता है 0.866 बाय 1/, ओके ये तो √3 आ गया ना, तो कितना आ गया 1.732। चलो आ गया समझ में क्या कि हम कंफ्यूज कर रहे हैं, दोबारा कर लेते हैं। sin 60 √3/2 sin 30 1/2, तो √3 आ गया, और √3 कितना होता है 1.732। ये पॉइंट एक बार फिर से देखो, हम जनरली जब डायग्राम्स बनाते हैं प्रिज्म के, वी टेंड टू ड्रॉ इक्विलेटरल प्रिज्म्स ऑलवेज, ये हमारी आदत है, पता नहीं क्यों, बट क्वेश्चन में दिया ये एंगल 30 है तो हमने इसको छोटा रखा है। क्लियर, डायग्राम की एक्यूरेसी हो, हमें कुछ समझ में आए डायग्राम से। और यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस है 60, रे बेंड हो गई, यहाँ फिर बेंड होनी चाहिए थी, बट क्वेश्चन में कहा गया प्रूव करो ये परपेंडिकुलर है, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर बेंड नहीं होगी। एंगल ऑफ इमर्जेंस 0 होगा, ये हमने प्रूव कर दिया, जिससे प्रूव हो गया कि ये परपेंडिकुलर है। अब आ गए यहाँ पर इमर्जेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद द इंसिडेंट रे, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये 60 है, ये 30 है, तो ये भी कितना होगा 30। तो I 60 और R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30, म्यू इक्वल टू साइन I बाय साइन R। 131 सॉल्व करने के 2 डिफरेंट वेज। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 48 डिग्रीज इज रिफ्रैक्टेड थ्रू अ प्रिज्म इन इट्स पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, ये कंडीशन दे रखी है। अब एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्रीज, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। साइन 48 की वैल्यू दे रखी है, कोई बताओ कैसे करेंगे? हाँ, म्यू वाला फॉर्मूला लगाएंगे, म्यू इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस a/2 बाय साइन a/2। डेल्टा एम कैसे निकालेंगे? उसके लिए ए तो दे रखा है, डेल्टा एम चाहिए होगा, तो ध्यान दो, म्यू इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस a/2 बाय साइन a/2। I प्लस ई इक्वल टू डेल्टा प्लस ए, और जब डेल्टा एम होता है तो I और E इक्वल होते हैं। I कितना दे रखा है 48, तो कितना हो गया प्लस ए कितना है, तो डेल्टा एम कितना आ गया, डेल्टा एम कितना आ गया 36। अब यहाँ वैल्यू प्लेस कर दें, म्यू इक्वल टू साइन 36 प्लस 60/2 बाय साइन 60/2, ये आ गया साइन 48 बाय साइन 30। साइन 48 कुछ दे रखा है, कितना 0.74 बाय 1/2, तो म्यू आ गया 1.48, दैट्स आंसर। क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमने कहा 2 तरीके हैं, जिनमें से एक ही है, ठीक है, दैट्स वन ऑफ द मेथड्स, जिसमें हम प्रॉपर म्यू डेल्टा एम की कंडीशन यूज़ करके फॉर्मूला लगा रहे हैं। क्लियर? एक और तरीका, द ईजियर वन, ये समझ आ गया सबको क्या किया इसमें हमने? क्योंकि डेल्टा एम दे रखा है, मतलब मिनिमम डेविएशन, तो फॉर्मूला हमने डेराइव किया था I प्लस ई इक्वल टू डेल्टा प्लस ए, और मिनिमम डेविएशन में I और E इक्वल होते हैं, और I 48 है तो 96, और ये कितना हो गया 60, माइनस किया आ गया 36। यहाँ फॉर्मूले में वैल्यूज प्लेस के आंसर है। दूसरा, एट डेल्टा एम मिनिमम डेविएशन R a/2 होता है, और A कितना है 60, तो R कितना हो गया, और I कितना दे रखा है 48, तो म्यू इक्वल टू साइन I बाय साइन R। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी साइन 48 बाय साइन 30, एंड वी गेट द सेम रिजल्ट। दोनों तरीके ठीक हैं। ये ज़्यादातर स्ट्राइक नहीं करता है, ये कर जाता है। उसका रीज़न हमें फॉर्मूले पता है, वो ध्यान नहीं आता है।
बट फॉर्मूला ध्यान आ जाता है, जैसे इन्होंने एकदम से बताया कि डेल्टा एम वाला फॉर्मूला लगा लो, इसलिए दोनों मेथड्स का आइडिया तो होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 133, the minimum deviation produced by a glass prism having an angle of 60 degrees is 30 degrees. Prism angle 60 degree, minimum deviation 30 degree. Find speed of light, find the velocity of light in glass. ठीक है, म्यू इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू बाय साइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। और पढ़ा है हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो ये वैल्यू म्यू की यहाँ प्लेस कर देंगे, ये हमें पता ही है, इससे ये निकला है। हाँ जी, पुट द वैल्यूज साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू, ए बाई टू, तो ये आ गया साइन 45 बाय साइन 30, 1 बाई रूट टू बाय 1 बाई टू, तो ये आ गया रूट टू। ठीक है, तो रूट टू इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁸ बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ये इधर आ जाएगा 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय रूट टू। तो इसे रैशनलाइज कर लें, हाँ सॉल्व करने के लिए तो करना ही पड़ेगा, इंटू 10⁸ बाई 2। सॉल्व किया किसी ने, 1.414 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 2, और ये आता है 0.707 इंटू 10⁸, 212.1 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही आंसर, वाह भाई ये तो सही आ गया। व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्जन? लाइट को किसी मीडियम से पास किया, डेविएट हो गई, अलग अलग कलर्स अलग अलग एंगल्स पर डेविएट होंगे। वाइट लाइट में सबसे ज़्यादा डेविएशन किसकी होगी? वॉयलेट की, और सबसे कम, तो इनका जो डिफरेंस होता है दैट्स कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्जन। ठीक है, फिर से हमारे पास ब्लू लाइट है, येलो लाइट है और रेड लाइट है। सबसे ज़्यादा डेविएशन किस में होगी? ब्लू में, और सबसे कम रेड में। तो इनका जो डिफरेंस होगा दैट्स कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्जन। डेफिनेशन नोट करो, इट्स द डिफरेंस, it's the difference in the angle of deviation of two extreme colors. Difference in the angle of deviation of two extreme colors. White light अगर हो, for white light, angular dispersion किसकी इक्वल होगी? एंगुलर डिस्पर्जन वाइट लाइट के लिए डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, क्योंकि सबसे ज़्यादा डेविएशन वॉयलेट में होगी और सबसे कम रेड में। और डेल्टा को लिख सकते हैं म्यू माइनस 1 इंटू ए, तो फिर इसको भी लिख सकते हैं म्यू माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, तो ये आ गया म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। कॉमन ले लो, 1 कैंसिल हो जाएगा, म्यू वी माइनस म्यू आर आ गया। पढ़ ले बेटा, पढ़ बेटा, हाँ, और इससे प्यार से कैसे करें? इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप वहीं आके करेंगे। डिस्पर्सिव पावर,
dispersive power, it's the ratio of angular dispersion to mean deviation. It's the ratio of angular dispersion to mean deviation. तो angular dispersion to mean deviation ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं. वाइट लाइट के लिए एंगुलर डिस्पर्जन बाय मीन. मीन कैसे निकालोगे? इन्हीं का मीन निकाल के डिवाइड कर दो. ठीक है, जो वैल्यूज दी हुई हैं एंगल्स की, एंगल ऑफ डेविएशन की, मीन निकाल कर उसी से डिवाइड कर. ओके, और ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, और डेल्टा को क्या लिख सकते हैं? म्यू माइनस 1 इंटू ए. ओमेगा इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर बाय म्यू माइनस 1.